नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बीएसटीसी की एग्ज़ाम देने वालों की तरफ से लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक वीडियो ऐसा आ जाए जिसके अंदर जो बार बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनका अगर एक कंपाइल मिल जाए तो बहुत मज़ा हो जाएगा। अब आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है तो हम उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो लेकर हाजिर हूँ मैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न और उनको बहुत अच्छे तरीके से हम डील करेंगे। ये 30 क्वेश्चन आप ज़रूर सोल्व कीजिएगा। आपको इन्हीं के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आपको छपने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन सिलोजिज्म से, यानी कि आप लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ से क्वेश्चंस आप अवश्य बनेंगे आपके एग्जाम में। तो देखिए क्या दिया गया, सबसे पहले ये समझिए कि हमें स्टेटमेंट के बेस पर डायग्राम बनाना है। यहाँ पर दिया गया ऑल जी आर एच, तो हमें डायग्राम बनाएंगे तो सभी जी को हमें क्या बनाना है, एच बनाना है। तो ये लीजिए सभी जी को हमने क्या बना दिया, एच बना दिया। इसके बाद में क्या दिया गया, ऑल एच आर आई, यानी कि सभी एच आपके क्या है, आई है, तो सभी एच को आई बना देते हैं। और इसके बाद में कुछ आई एम है, तो आई का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, एम में जाएगा। ध्यान रखें कि आई का ही हिस्सा आप लेके जाएं क्योंकि आई के बारे में ही बात की गई है। इसके बाद में आपका निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष है कि सभी जी आई है। जी से मुझे कहाँ जाना है, आई की तरफ। अंदर से आप कहाँ है, बाहर की तरफ। जब कभी भी आप अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो आपका ओल यानी कि सभी वाला निष्कर्ष और कुछ वाला निष्कर्ष दोनों ही सही होते हैं। यहाँ पर सभी है तो सही हो जाएगा, कुछ होता तो भी सही होता। सम एम आर एच, यानी कि कुछ एम एच है, एम का कुछ हिस्सा एच में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, गलत हो गया। और तीसरे वाले को तो आप बिना देखे ही गलत कर दो। आप कैसे गलत कर सकते हो, क्योंकि देखिए कभी भी सकारात्मक कथन का निष्कर्ष नकारात्मक नहीं आ सकता। पॉजिटिव स्टेटमेंट है सारे के सारे, तो नेगेटिव कंक्लूजन आने का कोई सवाल ही नहीं है। केवल और केवल कौन सा सही हुआ, प्रथम, फर्स्ट आपका ऑप्शन ए को टिक करोगे नंबर मिलेगा आपको। नए वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने लिए क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखो जी 5, 16, 38 और 71 कोई बहुत बड़े नंबर हो गए क्या, नहीं हुए सर। बहुत बड़े नंबर अगर नहीं हुए हैं तो अब आप एक चीज़ समझो, यहाँ पर देखो इसको आप किसी और तरीके से भी कर सके, लेकिन ये आपका डिफरेंस बन जाएगा, यानी कि अंतर लेना है। पास के जब भी नंबर होते हैं ना 100-150 तक के डिफरेंस आराम से लिए जा सकते हैं और बहुत इजी लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूँ 5 और 16 का डिफरेंस आप देखो तो ये आपका कितने का डिफरेंस हुआ, 11 का डिफरेंस हुआ है। यहाँ पे डिफरेंस की अगर मैं बात करूँगा तो 16 और 38 में डिफरेंस आपका कितने का है, 22 का है। और 38 और 71 के अंदर डिफरेंस आपका कितने का हुआ, 33 का। अब बताओ ये आप समझे कि नहीं समझे, पहले 11 का, फिर 22 का, फिर 33 का, आगे कितने का होगा बताओ, 44 का होगा। तो अगर आपका, क्योंकि 11 की टेबल चल रही है, 44 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो 115 यानी कि 115। 115 आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी अपना आंसर हो गया जी। चलो भाई नए नए वाले प्रश्न की तरफ। अब यार नए वाला क्वेश्चन है, इसको आप आराम के साथ में बढ़िया तरीके से डील कर सकते हो। क्या है, सबसे पहले क्या दिया गया, सभी कार क्या है, बस है। तो सभी कार को सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, बस बनाना पड़ेगा। चलिए जी सभी कार को हम क्या बनाते हैं, बस बनाते हैं। तो ये लीजिए ये आपकी कार है और कार को हम क्या बना देते हैं, बस। यहाँ कार बस बने को नहीं, पर स्लोगिज्म के है कहीं टॉपिक हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ पर अपना बेस्ड होता ही नहीं है। इसके बाद में सभी बस क्या है, ट्रेन है। तो सारी बस को अपने को क्या बनाना, ट्रेन बनाना। ये लीजिए जी सभी बस को हमने क्या बना दिया, ट्रेन बना दिया। इसके बाद में आगे क्या कहा गया, कुछ कार आपकी क्या है, बाइक है। और कार का कुछ हिस्सा किस में जाना चाहिए, बाइक में। तो जब कभी भी अंदर वाले के साथ में कुछ बनाना हो तो बाहर से आप बनाओ, अंदर जाके अंदर नहीं जाना अपने को। तो यहाँ पर कुछ कार आपकी क्या है, बाइक है। तो ये लीजिए बाइक हम यहाँ पर रख देते हैं। अब बाइक अगर कार को छू के जाएगा तो आपका देखिएगा ट्रेन से भी जाएगा, बस से भी जाएगा, फिर कार को तो टच करेगा ही करेगा, क्योंकि वैसा तो दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले ऑल कार आर ट्रेन, सभी कार आपकी क्या है, ट्रेन है। तो बताओ कार से अपने को कहाँ जाना है, ट्रेन की तरफ। अंदर से बाहर जब आते हो तो आपका सभी का निष्कर्ष भी सही होता है और कुछ का निष्कर्ष भी सही होता है। अब यार ये देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, सभी लिखा गया, तो क्या कर दोगे, इसको सही कर दोगे। इसके बाद में क्या गया, कुछ बस आपकी क्या है, बाइक है। क्या यहाँ पर कुछ बस बाइक है क्या, देखो देखो बाइक अगर कार को छूने जाएगी तो बस के रास्ते से तो होके जाएगी, उसके उसके एरिया में से जाएगी, इसका मतलब जाएगी तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ ट्रेन बाइक है क्या, कुछ ट्रेन बाइक है क्या, बिल्कुल यार कार तक जा रही है बाइक तो ट्रेन से तो होती हुई जाएगी, इसका मतलब ये भी सही है। ऑल बाइक आर कार, क्या सारी की सारी बाइक कार दिख रही है क्या, नहीं, कुछ ही बताया तो सभी कैसे हो सकती है, गलत हो गया। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन डी को लगाना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं, ये अपना सही आंसर हो गया। हाँ जी ये क्वेश्चन कर दिया हमने, आगे की तरफ मूव करते हैं। नया क्वेश्चन है आप सभी के सामने, लेकिन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि आपको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है
और यहाँ पर एक चीज़ आप बहुत ढंग से देखिएगा कि किसी कक्षा में 80 छात्र हैं, ठीक है जी, 80 छात्र हैं आपके जो कि कंप्यूटर विज्ञान और विद्युत विज्ञान दोनों की पढ़ाई करते हैं, जबकि 100 छात्र कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं और 120 छात्र आपकी क्या है, विद्युत विज्ञान पढ़ते हैं। मतलब छात्र हैं, मतलब कि ये गर्ल्स स्टूडेंट है आपकी, ठीक है जी, यहाँ पर ये गर्ल्स स्टूडेंट ही है। तो 80 छात्र तो आपकी कंप्यूटर विज्ञान और विद्युत विज्ञान दोनों की पढ़ाई करते हैं, और इसके साथ साथ में 100 आपके कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई करते हैं और 120 आपके विद्युत विज्ञान की पढ़ाई करते हैं। तो कितने ऐसे छात्र हैं जो केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? सबसे पहले तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब लैंग्वेज आती है ना वेन डायग्राम के जब क्वेश्चन में, तो एक चीज़ का दिमाग में रखो कि ये 2 वेरिएबल है कि 3 वेरिएबल। सर है कई बात बता दी, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। देखो इज़ा आदमी कितना है, मतलब कितने एलिमेंट के बारे में बात हुई है। देखो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर विज्ञान है और यहाँ पर क्या है, विद्युत विज्ञान। इसके अलावा कोई नाम आए क्या, नहीं आए, तो मतलब कितने एलिमेंट का हो गया, 2 एलिमेंट का क्वेश्चन हो गया। तो इसका डायग्राम सबसे पहले आपको ऐसे बनाना है, ये लीजिए ऐसे एक दूसरे को थोड़ा सा इंटरसेक्ट करके, थोड़ा सा काट के, ये सम का डायग्राम बनाना है। अब क्या कह रहा है ये समझो। अब आप यहाँ पर ये दिया गया है कि 80 छात्र ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर विज्ञान और विद्युत विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो एक को तो हम क्या मान लेंगे, कंप्यूटर विज्ञान मान लेंगे। ये लीजिए, ये कंप्यूटर का हो गया और ये आपका किसका होगा, ये वाला सर्कल किसका हो गया, विद्युत विज्ञान का हो गया। इसके बाद में कहा कि 80 छात्र ऐसे हैं जो दोनों की पढ़ाई करते हैं। अब दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, तो इसको यहाँ पर क्या लिख दो, 80 लिख दो, ये लीजिए। और इसके बाद में क्या कर रहा है कि 100 आपकी छात्रा क्या है, कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं। अब 100 कंप्यूटर विज्ञान टोटल कितनी पढ़ती है, 100 पढ़ती हैं। तो 100 पढ़ती है ना, तो ये 100 आप हमेशा क्या लिखना, बाहर लिखना। मतलब कंप्यूटर विज्ञान में टोटल आदमी कितने आएंगे, कितनी गर्ल्स स्टूडेंट आएंगी आपकी, वो आएंगी 100 आएंगी। और इसके बाद में 120 ऐसी छात्राएं हैं जो कि विद्युत विज्ञान पढ़ती है, तो 120 आपकी क्या होगी, विद्युत विज्ञान। अब क्या पूछ रहा है कि केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले टोटल कितने थे, 100, लेकिन 80 लोग तो दोनों में जा रहे हैं ना, तो 80 ऐसे हैं जो कि विद्युत विज्ञान में भी जा रहे हैं। तो अब केवल अगर निकालना हो तो इस 100 में से ये 80 घटा दो, ये 20 वाले, तो आपके कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। और ये 20 ऐसे होंगे जो कि आपके केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ेंगे। अगर आपको कभी विद्युत विज्ञान अगर पूछ लिया जाए तो 120 में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 80, तो 40 ऐसे होंगे जो केवल आपके विद्युत विज्ञान पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, कंप्यूटर विज्ञान केवल वाले, तो वो आपके कितने हो जाएंगे, जैसा कि अभी हमने निकाला, वो आपके कितने हो गए, 20। यानी कि ऑप्शन डी पे टिक कर दोगे ना, तो सही क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए जी, नया क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और नए क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्या दिया गया है, एक पंक्ति में ए बाएं से 13वें स्थान और दाएं से आपके 16वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। अब इससे आसान प्रश्न जो है वो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपके इस वाले पार्ट को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकता था, लेकिन नहीं बना रहा हूं मैं। क्यों भैया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो बार बार आने वाले प्रश्न अगर हम पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमें वैसे ही क्वेश्चन लेने जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब कुल संख्या निकालिए। वैसे सीक्वेंस टेस्ट का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसको आप देख लोगे तो इस वाले क्वेश्चन को तो पहले अपने 3 मिनट के जो वीडियो होगा ना, 3 मिनट की क्लिप में ही आप इसको कर दोगे। ए बाएं से कितने नंबर पे, 13वें नंबर पे। बायां कौन सा होता है, ये वाला। तो ए आपका बाएं से कितना हुआ, 13वें नंबर पे, और बी दाएं से आपका कितना है, और यही वाला आदमी सॉरी दाएं से आपका कितना है, 16वें नंबर पे। टोटल पूछा है। जब कभी भी कुल संख्या निकालनी हो तो एक व्यक्ति ऐसा पकड़ो जिसकी दोनों साइड से स्थिति हो। दोनों साइड से मतलब बायां है तो दाएं भी होगा, ऊपर है नीचे भी होगा, शुरू है तो अंत भी होगा, आगे है तो पीछे से भी होगा। इसी प्रकार तो ए ही है वो आपका आदमी जिसके 13 और 16 दोनों वैल्यू आ गई, तो क्या करना है, दोनों को ऐड करके -1 करना है। कर दो जी। 29 - 1 आपका कितना हो जाएगा, 28। 28 कहाँ मिल जाएगा आपको, ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब मिसिंग नंबर में आप ये देखो यार, ये आपके कितने 65 है, ये आपके 20 है। अब यार ये 20 आपका सीधा जोड़ के तो बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो गुणा वगैरह करना ही पड़ेगा अपने को। गुणा नहीं होगा तो आपका स्क्वायर होगा। यहाँ पर सबसे पहले सबको गुणा कर दूं तो 5 × 30 × 7 आपका कितना बन रहा है, 210 बन रहा है। सबको गुणा करने पे, किस किस को, 5 × 6 × 7 करने पे। लेकिन यार ये तो आपका 65 ही आ रहा है, ये तो आपका नहीं बन रहा। अब 65 की इमेज क्या होती है, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 अपन बोलते हैं ना। तो यार ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहती है। अब यार 13 पंजे 65 कैसे हो सकता है कि आप इन दोनों वालों का अगर आप एडिशन कर दो, यानी कि 6 और 7 को जोड़ा तो कितना बना, 13, और इस 13 को इस 5 से गुणा कर दो तो 13 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 65। तो यहाँ पे 3 2 किया, कितना किया, 5, और 5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 20 बनेगा। तो इसी प्रकार 45 लेके आना है, 45 तो लेके आना है, लेकिन 9 से गुणा करना है। 9 से गुणा करना है तो 9 पंजे आपका कितना होता है, 45। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5।
तो एक आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन डी के अंदर। चलिए जी, अपना उत्तर क्लियर हो गया। अब अपने को और क्या चाहिए, नए क्वेश्चन पे आएंगे, नया क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी, जल्दी से देखिए और इस वाले क्वेश्चन को उड़ा के तो देखो। बताओ ये नंबर क्या है, छोटे नंबर है, पास के नंबर है। जब कभी भी पास के नंबर आते हैं क्या करते हैं, अंतर लेते हैं। अंतर लेके तो बताओ। यहाँ पर देखो 11 और 2 कितने हो गए, 13, 13 और 3 कितने, 16, 2 3 5 7 11। समझ में आ गया, ये सारी की सारी आपकी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों। प्राइम नंबर आप जानते होंगे, अभाज्य संख्याएं। तो लगातार अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए। कैसे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43। ऐसे अगर याद होगी ना तभी आपका काम बनेगा। देखो है ना, अगर आपको बेस्ट होना है ना तो बेस्ट की तरह एक्ट करना पड़ेगा और उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। 2 3 5 7 11 और आगे कितना आएगा, 13। तो 13 किस में जोड़ दो भैया, 39 में 13 जोड़ के तो बताओ यार कितना हो गया, 52। 52 आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर। 52 ही होंगे ना, पक्का होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ जी, नया क्वेश्चन है आप सभी के सामने। घड़ी का क्वेश्चन आ गया। अब घड़ी का क्वेश्चन है और पूछ क्या रहा है कि घड़ी की घंटे वाली सुई 4:30 पर उत्तर दिशा में है, तो 7 बजे मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। अरे वाह, डायरेक्शन और घड़ी दोनों मिक्स कर दिया। चलो तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, एक घड़ी बना देते हैं अपन। ये लीजिए जी, अब गोल जैसी बने आप इससे काम चला लेना, या इससे भी गोल मैं आपको बना के बताऊँ क्या। चलिए जी, इससे भी बढ़िया ट्राई कर लेते हैं अपन एक बार और ये जैसी बनेगी उसको वैसा मान लेना। यहाँ पर कितना होता है, ये 12 होता है, ये आपका 6 होता है, ये आपका यहाँ पर 9 है, ये आपका कितना है, 3 है, ये 10 और 11, ये 1 और 2, ये आपका 4 और 5, ये 7 और ये 8। अब एक चीज़ देख लो, दिशाओं की बात हुई है ना, तो जैसे घड़ी में दिशाएं हैं, मतलब जैसे अपनी नॉर्मल दिशाएं होती है वैसे ही घड़ी में हो जाएगी। सबसे ऊपर ही ऊपर आपका क्या होता है, उत्तर होता है, और इसके जस्ट आपका अपोजिट आपका कितना हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ये 3 पे आपका 3 वाली साइड आपका क्या हो जाएगा, पूरब, और 9 वाली साइड आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अब इनके बीच में भी 4 दिशाएं और होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर पूरब हो जाएगी। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में आपकी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूरब हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी जी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ये लीजिए जी, अब अपने को क्या दिया गया था ये आप समझो। ये क्या कह रहा है कि 4:30 बजे उत्तर दिशा में है कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। अब यार देखो 4:30 बजे, एक चीज़ समझो, ये आपका 4:30 बजते कैसे हैं, यहाँ पर ये आपकी घंटे वाली सुई होती है और यहाँ पर क्या होती है, मिनट वाली सुई। ऐसे ही आपके 4:30 बजते हैं। अब हमारे अकॉर्डिंग ना ये सुई आपकी कहाँ पर होनी चाहिए, दक्षिण पूर्व में, और ये घड़ी की घंटे वाली सुई 4:30 पर कहाँ कर रहा है, उत्तर दिशा में कर रहा है। मतलब ये क्या किया कि इसने इसको इतना डिग्री घुमा दिया है इस घड़ी को, तभी तो जाके आपकी उत्तर दिशा की तरफ शो कर रही है। अभी कितना डिग्री घूम गई बताओ, यहाँ से लेके उसको यहाँ तक कितना डिग्री घूमी है बताओ। कि यहाँ पर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व हुई 90, 90 और 45 आपके कितने हो गए, 135। लेकिन ये 135 आपका घड़ी की दिशा में घूमी है कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमी है, ये भी अपने को क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा है भैया, उल्टी साइड चली है और 135 डिग्री लेफ्ट में, यानी कि बाएं इसने चलना पड़ा है। अब ये क्या कह रहा है कि 7 बजे मिनट वाली सुई। अब 7 बजे मिनट वाली सुई आपकी देखनी है। अब आप ये देखो 7 बजे मिनट वाली सुई आपकी कहाँ पर होती है, मिनट वाली सुई होती है 12 पर। जितना एंगल आपको यहाँ पर घुमाया था उतना ही एंगल आप घुमा दें। तो यहाँ पर 12 पे सुई है, मतलब कहाँ पर है, उत्तर की तरफ है, तो उसको भी कितना घुमाना है, 135 डिग्री, और वो भी कहाँ पे, बाएं। तो बाएं आपका किधर होगा, घड़ी की विपरीत दिशा यही होगी। तो आपका 90 यहाँ पर हो गया और 45 ये, तो 135 यहाँ पर हो जाएगी मिनट वाली सुई। आपकी कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नया क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्या दी गई है, 4 संख्याएं दी गई हैं। क्लासिफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आने आपके वर्गीकरण के, ओड वन आउट, यानी कि अलग अलग छांटेंगे। 4 संख्याएं दी गई है, 3 किसी प्रकार समान है और एक को अलग अपने को छांटना है। 144, 168, 196, 256। सबसे पहला काम आप दिमाग में रखना, जब सिंगल आती है, एक तो होता है पेयर, पेयर मतलब बीच में डेस लगता है संख्याओं में, वो तो है नहीं। तो स्पेशल आप सबसे पहले खोजो। स्पेशल का मतलब आप समझ गए ना, स्पेशल में 3 चीजें होती हैं, स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर। ठीक है जी, या तो वर्ग देख लो, या घन देख लो, या फिर अभाज्य संख्या। सबसे पहले यही देखना है, इसके बाद में जो आपको दिमाग में लॉजिक लगे वो लगा दो, और सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे आपके एग्जाम में। इससे बड़ी कोई चीज़ आएगी भी नहीं। 144 स्पेशल नंबर है कि नहीं है, 12 का स्क्वायर है। ये कितने का है, 16 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। और 256 आपका कितने का है, 16 का स्क्वायर है। बट 168 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया। बाकी 3 क्या थे, स्क्वायर थे, इस वजह से आपका हो गया। क्लियर ना आपका भाई। क्या नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, ये देखो जी, आपका किसका है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट यानी कि कथन और तर्क। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। हम कभी चाय की थड़ी पर बैठ के जो है वो गप्पे लगाते हैं, तो बहस तो करते ही हैं,
ये जीतेगा, ये वाली पार्टी जीतेगी। घर में भी अपन बहस कर लेते हैं, है ना, मेरे को इतने रुपए चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक आपको होना चाहिए, ठीक है ना। डिबेट देखते हैं अपन, न्यूज़ चैनल देखते हैं, बहस चलती रहती है, आर्ग्यूमेंट मतलब, लेकिन आर्ग्यूमेंट में जीतता कौन है? जीतता वो जो है जिसके पास में सॉलिड रीजन, सॉलिड लॉजिक, सॉलिड फैक्ट, सॉलिड डेटा और क्लियर एंड स्ट्रेट स्टेटमेंट होता है, वो जीतता है आपका। क्या दिया गया था? क्या सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? कोई एक आदमी कहता है भैया बताओ क्या सारे राजनीतिक जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है सबको बैन कर देंगे? अब ये क्या कह रहा है? एक आदमी है, हाँ ये नेताओं को सबक सिखाने के लिए आवश्यक है। यार सबक बैन लगा गया, उनको सबक सिखा दोगे आप? क्या करोगे? उन्होंने अगर कोई अपराध भी किया है तो क्या उसको बैन करके आप कर दोगे? चलो मान लो कर दिया, लेकिन अगर उसने अपराध ही जेल जाने का किया है तो ये सबक सिखाने के लिए ज़रूरी था क्या? नहीं। तो मतलब ये वाली चीज़ तो देखो, बढ़िया आर्गूमेंट क्या होता है, मतलब जहाँ पर अगर कोई अपना आर्गूमेंट अगर कोई रिप्रेजेंट कर देना, उसके बाद में आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, फिर ऑडियंस ऐसा हो जाए कि चुप हो जाए, सिर्फ तालियां बजाने के काम में आए, वो बढ़िया सबसे आर्गूमेंट होता है। इससे प्रजातंत्र का अंत हो जाएगा। क्यों भैया? लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग ले सकेंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टियां अगर बैन हो गई तो स्वतंत्र रूप से चुनाव हो जाएंगे। प्रजातंत्र का अंत कैसे हो सकता है? डेमोक्रेसी का अंत नहीं हो सकता। ठीक है जी, इसका मतलब दोनों ही गलत है, न तो आपका तर्क फर्स्ट मजबूत है ना ही सेकंड मजबूत है, यानी कि ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी। निम्न में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और तारों के बीच में संबंध स्थापित करता है? अब तीन अपने को क्या दिए, तीन अवयव दिए और इनके बीच में वेन डायग्राम में दिखाना है। अब बताओ, ये ए है मान लीजिए, ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी है। सबसे पहले ए और बी का रिलेशन देखो। सूर्य और चंद्रमा क्या है? मान लो ये आपका सूर्य है तो ये आपका क्या होगा, चंद्रमा होगा, यानी कि दोनों ही अलग चीज़ है एक दूसरे से। और तारे का चंद्रमा के साथ में देखें तो आपका चंद्रमा और तारा तो अलग है, ठीक है जी, लेकिन चंद्रमा सूर्य और तारा का देखें तो सूर्य आपका क्या है, एक तारा है। सन इज अ स्टार, ज्योग्राफी में भूगोल में पढ़ना पड़ेगा ना, तो सूर्य आपका एक तारा है। तो इस तरीके का डायग्राम, इस तरीके का डायग्राम कहाँ मिल जाएगा आपको? ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो गया जी। इतना सा क्वेश्चन था। नए वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 4 मार्च को शनिवार, कैलेंडर का क्वेश्चन है अपना, और देखो जी मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन इस वाली क्लास से ना छप जाए, मतलब कॉन्सेप्ट आपका नहीं छप जाए, तो आप आके जब आपका एग्जाम हो उस दिन अपन लाइव आएंगे, ठीक है ना, तो उस दिन आप हमसे बात कर लीजिएगा कि सर आपने ये बताया था। अच्छा जी, मैं आपके लिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए मैं गुप्त वाली चीज़ बता रहा हूँ आपको, मैराथन क्लासेज आपके लिए आने वाली है, ठीक है ना। मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड मैराथन क्लासेस, पूरा का पूरी आपकी रीजनिंग एक वीडियो में कंप्लीट, और ये बहुत जल्दी आपके साथ में होने वाला है। लेकिन मुझे उसके लिए ना भरपूर प्यार चाहिए, भरपूर सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो के नीचे जितना आप सपोर्ट, जितने आप लाइक देंगे, जितना इसको शेयर करेंगे ना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको कितनी ज़रूरत है। देखिए भैया, थोड़ा तो हमें भी खुश होने दो, तो बस अपनी जान लगा देना उसमें भी, जितना क्लास को शेयर कर सको उसको करना, ठीक है जी। वो बहुत जल्दी आप सबके लिए आ रही है। यदि 4 मार्च को शनिवार था तो 5 अगस्त को क्या होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कैलेंडर का, एक तो ये काम है कि 4 मार्च से आप 5 अगस्त तक क्या जाओ कि लगातार गिनते 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 जाओ, सभी दिनों को गिन लो, 7 का भाग दे दो, शेष पलाए वो जोड़ दो। नया मिनटोस तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखो, 4 मार्च, और 4 मार्च को क्या लिखा हुआ है, शनिवार लिखा हुआ है। अब आपका क्या है, 5 अगस्त। अब 5 अगस्त को आपका क्या होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। यही तो हुआ। सबसे पहले ये देखो भैया, 4 से 5 का डिफरेंस लो आप। 4 से 5 का डिफरेंस आपका क्या होगा, +1 का। ये +1 क्यों लिखा? 4 से 5 बढ़ा ना, तो जो बढ़ेगा तो प्लस लिखेंगे, कम होगा तो माइनस लिखेंगे। अब मार्च और अगस्त, एक चीज़ देखो आप दिमाग में रखना और हमेशा रखना कि कोड होते हैं कि क्या क्या होते हैं, 144, 025, 036 और 146। ये आपके क्या होते हैं, महीनों के कोड होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च का कोड कितना, 4, और अगस्त का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कितना हो गया, 3। 4 से 3 कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, -1। अब बताओ, इन दोनों का एडिशन करो, +1 -1 कट गए आपस में, बचा क्या, 0। तो शनिवार में 0 ही जोड़ना पड़ेगा। शनिवार में 0 मतलब शनिवार का शनिवार ही आ जाएगा। बताओ, 3-4 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ये लिखने की भी जरूरत नहीं। शनिवार आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी अपना परफेक्ट आंसर हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया ना। यही तो मजे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 13 अपने को क्या कहता है? अच्छा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, एनालॉजी के क्वेश्चन, सादृश्यता के क्वेश्चन आने ही आने हैं। देखो, ये आपका वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कोडिंग डिकोडिंग का होता है ना। KCH का संबंध आपका किससे है, GXS से है, तो TJD। लेकिन एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग का क्या डिफरेंस होता है,
कि कोडिंग डिकोडिंग में आपका क्या होता है कि एक प्रॉपर सीरीज बनती है, यहाँ पर सीरीज बनना भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर के से जी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 11 है और ये आपका कितना है 7 है। यहाँ पर अगर की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे कितना हुआ, माइनस का कितना हो गया 4 हो गया। ये माइनस का 4 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। लेकिन सी से एक्स और सी से एक्स की अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका क्या है, विपरीत अक्षर है कि नहीं है, अपोजिट लेटर है। और एच से एस ये भी आपका क्या है, अपोजिट लेटर। मतलब लास्ट के दो में अपोजिट और पहले वाले में कितना, -4। लगा के देखें, अगर ऑप्शन में मैच कर गया तो अपना करेक्ट है, अदरवाइज कोई और नया तरीका लगाना पड़ेगा। तो टी से -4 करोगे तो आपका पी हो जाएगा। ये आपका जे का अपोजिट क्यू और डी का अपोजिट आपका डब्ल्यू। पी क्यू डब्ल्यू आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन सी के अंदर मिल गया ना। जब अपना मिल गया तो अब अपने को और क्या चाहिए। नया क्वेश्चन जी आप सभी के सामने, और यहाँ पर गिनना क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल अपने को फाइंड आउट करने हैं। ध्यान रखो जी, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है अपने को, ट्राइंगल अपने को फाइंड आउट करना है, त्रिभुजों की संख्या अपने को निकालनी है। ठीक है जी, ऑप्शन भी आप सभी के सामने है। क्या करोगे, जब कभी भी देखो यहाँ त्रिभुज Z1 है और ऊपर अगर लाइन आ, वर्टेक्स बोला इन शीर्ष, अगर ऐसे लाइन आ रखी हो, क्या करना होता है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे नंबर लिख दो, 1 2 3 और 4, सबको जमा कर दो, जोड़ दो। मतलब 4 3 7 2 9 कितने होंगे 10, इस तरीके से गिनते हैं। तो यहाँ पर भी तो ऊपर 4 ही है, तो 1 2 और 3, यहाँ पर 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6। तो सेम आपका इसी में भी ऐसा ही है, इस वाले में देखो आप, यहाँ पर भी तो ऊपर 4 ही है, तो 1 2 3 और यहाँ पर भी कितना बना 6, 1 2 3, यहाँ पर भी कितना बना 6, 6 तिया कितना हो जाएगी 18, तो ये हो गए। अच्छा जी, 19वां आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये वाला देखो अंदर, इसको तो गिना ही नहीं, ये हो गया 19। और एक देखो ये सबसे बड़े वाला, ये कितना हो गया 20 नंबर। तो टोटल कितने हो गए 20। अब इसके अलावा कोई और ऐसा बन रहा है जो तीनों को मिलाने से बन रहा है, यहाँ पर भी कोई भी ऐसा ट्राइंगल देखो, आगे आपकी लाइनें जा ही नहीं रही, मतलब टोटल कितने बने 20। ऑप्शन आपको बी के अंदर दिख जाएंगे, तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। हाँ जी भाई, नए क्वेश्चन पे चलते हैं। नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में डक को PXFW लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। हाँ जी, कितना इजी सा क्वेश्चन है, आराम के साथ में DUCK, और इसको क्या लिखा जाता है, PXFW लिखा जाता है। अपने को निकालना है डॉग को क्या लिखा जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो एक चीज़ आपको नजर आएगी, वो ये नजर आएगी कि सबसे पहले अपने को क्या क्या करना होता है, टाइप ढूंढना होता है। टाइप अगर आप ढूंढोगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपोजिट देखना है। लेकिन आप डी का अपोजिट डब्ल्यू भी मिल जाएगा, सी का एक्स, यू का एफ और के का पी, सबके मिल जाएंगे। देखो के का पी और सब भी लास्ट सिरे का सबसे पहले पे आ जाए तो रिवर्स पैटर्न होता है। पैटर्न अपने को दिमाग में भी रखना है। तो सी का एक्स, यू का एफ और डी का डब्ल्यू, सबके पैटर्न अपने पास में आ गए। तो यहाँ पर रिवर्स पैटर्न में जी का क्या हो जाएगा टी, ओ का क्या हो जाएगा एल और डी का क्या हो जाएगा डब्ल्यू। टी एल डब्ल्यू बताओ जी, टी एल डब्ल्यू आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन डी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है। अब अपने क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं, कितने पे, 16 पे। 16 नंबर अपना क्वेश्चन है और 16 नंबर क्वेश्चन को अब डील करते हैं। एक चीज़ तो बहुत बखूबी आप दिमाग में रख लो कि हम आराम के साथ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस हमारे कॉन्सेप्ट अपने बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में सिल्ट को VNCGU लिखा जाता है, मैंगो को क्या लिखा जाएगा। वापिस से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। देखो जी, यहाँ पर क्या है, SEALT सिल्ट, और इसको आपका क्या लिखा गया VNCGU। इस तरीके का कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंगो को क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले तो टाइप ही तो ढूंढते हैं। एस का अपोजिट एच होता है, एच नहीं है, एस का एस भी सेम नहीं है, मतलब प्लस माइनस होगा। अब यहाँ पर एस से वी अगर आप जाओगे तो आपका कितना जुड़ गया, प्लस का 3 यहाँ पर हुआ। लेकिन आपका यहाँ पे ई से एन अगर आप गए, तो ई से एन अगर आप गए तो इसका मतलब आपका कितना हो गया 9 हो गया। ये आपका कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। ये आपका कुछ अलग ही बन रहा है, मतलब अपना तो जुगाड़ ही नहीं बन रहा। अब अगर नहीं बन रहा तो ये एक ही तो पैटर्न बना नहीं है इस दुनिया के अंदर, कुछ और बन सकता है। क्या बन सकता है, अब आप देखो, जब आपका डायरेक्ट पैटर्न नहीं बना, क्योंकि ये अपने सीधा मिलाया था, नहीं बना, कोई बात नहीं है, घबराने की तो जरूरत नहीं है। डायरेक्ट नहीं है तो पेयर है, पेयर नहीं है तो आपका क्या है, रिवर्स है। इसके अलावा तो आपका कुछ बन ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पर अब पेयर में देखेंगे तो ई से वी आपका क्या है कि ज़्यादा का गैप हो गया, तो हमें रिवर्स पैटर्न ट्राई करना पड़ेगा। टी से वी प्लस का 2, एल से एन प्लस का 2, ए से सी प्लस 2, ई से जी प्लस 2, एस से यू प्लस 2। उल्टे पैटर्न में, रिवर्स पैटर्न में सबके अंदर कितने कितने बढ़ाएंगे, 2 2 बढ़ाएंगे। आप भी सबके अंदर कितने कितने बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो यार, जल्दी से करो ना। ओ पी कितना हो जाएगा, क्यू जी एच आई एन ओ पी ए बी सी एम एन ओ, क्यू आई पी सी ओ, क्यू आई पी सी ओ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी PCO। ये तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा ना। PCO हमारे पुराने ज़माने की जब हम कभी बच्चे हुआ करते तब की बात है। PCO तो
बहुत काम में आता था, QIPCU। चलिए जी, नया क्वेश्चन है आप सभी के सामने। बताओ, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण। प्रैक्टिस सेशन में भी मैं बार बार करवा रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन, एग्जाम में छप के आने वाला है क्वेश्चन, ध्यान रखना। 3 बज के आपका कितना है, 25 मिनट का समय है और घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना है। क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता है क्या, 11 इंटू एम माइनस 60 इंटू एच बाई आपका कितना होता है, 2 होता है। लेकिन यहाँ पर एम और एच का मतलब क्या है, एम का मतलब मिनट है और एच का मतलब क्या है, घंटे है। तो यहाँ पर 3:25 आपको दिखा रखा है ना, तो ये आप देखो, सबसे पहले आपका क्या होगा, एच, और दूसरे इसके बाद में क्या होगा, एम होगा। याद कैसे रखोगे, पहले एच आता है फिर एम आता है ना। और वैसे भी 3 बज के हैं तो 3 घंटे हो गए और मिनट कितनी है, 25 मिनट है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर 11 इंटू, सबसे पहले अपने को क्या लिखनी है, मिनट लिखनी है। एम की जगह आपका 25 हो जाएगा, माइनस 60 इंटू एच, एच की जगह आपका कितना हो जाएगा 3, डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 2। अब 11 को 25 से अगर आप गुणा करोगे, तो 11 को 25 से अगर मैंने गुणा किया तो ये आपका 250 प्लस 25 आपका 275, और 275 में से 180 माइनस करना है, तो ये आपका 5 हो गया। और ये आपका 17 में से 8 जाएगा तो आपका 9, यानी कि कितना बना, 95। और 95 अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो 4 और 7 यानी कि 47 सही 1/2%, या 1/2 डिग्री आपका, या फिर 47.5 डिग्री, यानी कि आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन डी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन डी अपना करेक्ट और परफेक्ट आंसर। नए क्वेश्चन पे चलते हैं आपका, देखो जी, अब यहां पर दिमाग लगाना है। यहां पर 23 का रिलेशन आपका 441, लेकिन 441 जैसे ही मैंने देखा वैसे दिमाग में एक चीज क्लियर कर गई कि यार सर ये 441 तो जाना पहचाना नंबर है। कैसे आपका जाना पहचाना नंबर है कि ये 441 जो होता है ना सर, ये तो आपका किसका होता है, 21 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका 23 है। अब 23 में से अगर आप 2 माइनस कर दो तो वो आपका क्या बनता है, 21 बनता है, मतलब -2 करके स्क्वायर। 28 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो 26, 26 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 676 होता है, जो कि आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी अपना परफेक्ट और एक्यूरेट आंसर। आइए जी, नए वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहाँ से है, ब्लड रिलेशन से है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, ए बी का क्या है, भाई है, और ए अगर बी का भाई है तो ए बी प्लस, लेकिन बी का में पता नहीं है, तो यही होगा आपका, क्योंकि अपने को क्या करना है, भाई है तो अपने को सेम जनरेशन में बिठाना है। सी डी का आपका क्या है, पिता, लेकिन सी और डी तो यहाँ पर है ही नहीं, छोड़ दो। ई आपका बी की माता है, ई अगर माता है बी की तो ई का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब सी डी का पिता अभी भी नहीं पता। इसके बाद में ए और डी भाई हैं, ए और डी आपके क्या है, भाई हैं, तो ये डी भी आपका प्लस हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, सी डी का क्या है, पिता, और सी अगर पिता है डी का तो ये आपका प्लस होगा, तो ये आपकी माइनस थी क्योंकि ये सबकी माता थी, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। ई जो है वो सी से चलना है और ई का बताना है, तो ई आपका क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, वाइफ यानी कि ऑप्शन भी करेक्ट आंसर। नया क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से, केवल और केवल अपने को क्या देखना, प्लस माइनस को उल्टा सीधा कर दो आप, आंसर आ जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये भी सबसे पहले 2 आया, अब 2 की जगह डिवाइड है, अब डिवाइड की जगह अपने को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड का अर्थ आपका क्या है, प्लस, तो इसकी जगह अपने को क्या रखना पड़ेगा, प्लस रखना पड़ेगा। गुणा आ गया, अब गुणा का मतलब आपका क्या है, भाग है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, भाग रख दिया। अच्छा जी, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ आपका प्लस है जी, ये लीजिए जी। अब ये कितना आसान हो जाएगा, सबसे पहले किसको सोल्व करोगे, भाग को, तो 2 प्लस 6 में 6 का भाग दिया तो कितना आया, 1 प्लस आपका कितना हो गया, 2, 2 1 3 और 2 कितने हो गए, 5। चलिए जी, 5 कहाँ पर मिल रहा है आपको, ऑप्शन डी के अंदर। इतना आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी उड़ा दिया अपन ने। नए क्वेश्चन पे आ जाओ जी, क्या दिया गया, 4 अपने को दिए गए, ये ऑप्शन दिए गए, ये अपने को ओड वन आउट का क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा आपका अलग है ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब यार यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले अपने को अंतर लेना होता है, डिफरेंस ही लेना होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। अंतर अगर मैं लूँ तो यहाँ पर ये 16 है, ये आपका 13 और ये आपका 14, यानी कि -3 हुआ और प्लस का 1 हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो माइनस का 3 है, लेकिन पी और के में आपका 16 और 5 में 16 और 11 में आपका माइनस का 5 है। यहाँ पे आपका कितना है, माइनस का 3 और प्लस का 13 है। सबका अलग अलग ही अंतर आ रहा है भाई, 3 का एक जैसा अंतर आना चाहिए था, बट आपका नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा तो कुछ इलॉजिकल अपने को लगाना पड़ता है, चाहे आप स्वर व्यंजन की संख्या गिन लो, चाहे आप कोई अपोजिट देख लो। एम और एन अपोजिट लेटर है, ठीक है जी। जी और टी अपोजिट लेटर, अच्छा जी। इसके अलावा पी और के भी आपका अपोजिट लेटर, यानी कि लास्ट के 2 लेटर आपके अपोजिट लेटर आ रहे हैं, बट इसके अंदर तो आपका नहीं आ रहा। और पहला आपका -3 है, -3 है, -3 है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी आपके तीनों एक जैसे, पहले लेटर से -3 करके कोई दूसरा लेटर आ रहा है और फिर उसका अपोजिट आगे लिखा हुआ है। तीनों के अंदर, ए बी और सी के अंदर यही हो रहा था। नए क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नया क्वेश्चन क्या कहता है, वापिस से आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का क्वेश्चन है, आराम के साथ में कर सकते हो। ए किसकी बहन है, बी की बहन है, और अगर ए बहन है तो ये लीजिए ए बहन होगी और बी की बहन है, और बी सी का भाई है तो बी भाई हो गया, ये लीजिए सी का भाई हो गया। सी किसका पुत्र है, डी का, तो सी पुत्र है तो सी प्लस हो जाएगा, और किसका पुत्र है, डी का, ये लीजिए। अब ए का संबंध बताना है और डी से बताना है, डी से तो चालू करना है। अब ये सब बेटा बेटी तो होंगे, और ये माइनस है तो आपकी क्या हो जाएगी, बेटी बन जाएगी, डॉटर, और बेटी आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी को हमने उड़ा दिया, अपना क्वेश्चन हो गया जी। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे नया क्वेश्चन, पूर्व धारणा, अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब आप जानते होंगे, पूर्व धारणा का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारी बात जो स्टेटमेंट है वो किस बात पर बेस्ड है, वो आपका अजम्पशन है। जैसे कि मैं कहूँ कि किसी पार्क में कुछ लिखा हुआ है, फूल तोड़ना है, मना है, मतलब लोग फूल तोड़ देते हैं, इसीलिए तो लिखा हुआ है। बिना टिकट की यात्रा करने पर 200 रुपये का जुर्माना, मतलब बिना टिकट की यात्रा करते हैं तभी तो वो आपका लिखा हुआ है। इस तरीके की परेशानी, इस तरीके की चीज़ें आपकी अजम्पशंस होती हैं। यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो मेरे पास में लेकर आओ। कोई आदमी है, जैसे कि ये वाला पर्सन है, मैं इसको कहता हूँ भाई तेरे को अगर कोई परेशानी भाई तेरे को अगर कोई परेशानी है तो मेरे पास में लेकर आ। अगर भैया इसको परेशानी होती तो मैं सीधा कहता तू मेरे पास में आ, तेरी परेशानी मैं ही निपटा सकता हूँ, मतलब मुझे पता होता। लेकिन मैं यदि नहीं बोलता, फिर यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो मेरे पास में लेकर आओ। पूर्व धारणा कह रही है तुम्हें कुछ परेशानी है, हम कैसे कह सकते हैं उसको परेशानी होती है तो इधर बुलाए, इधर आ, इस समस्या का इलाज ये है, ठीक है ना, ज़्यादा उदास मत हो। हम ये कहते थे, हमें ऐसी बात करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। मैं कोई भी परेशानी सोल्व कर सकता हूँ, तभी तो मैंने बोला यदि तुम्हें कोई परेशानी है, कोई भी परेशानी हो, मैं कोई भी कर लूँगा, तभी तो मैंने बोला। इसका मतलब पूर्व धारणा आपकी कौन सी हो गई, सेकंड अंतर्निहित हो गई, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर अपना। चलिए जी नया, अब बताओ अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन को ना अपन 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं। कैसे, मुस्लिम का रिलेशन मस्जिद से कैसे है भैया, अपनी जियारत इबादत करने के लिए जाते कहाँ पर है, वो मस्जिद उनके लिए आपका सबसे पवित्र धार्मिक स्थल। जैसे हम मंदिर में जाते हैं वैसे इसी प्रकार की बात है कि मुस्लिम के कहाँ जाएंगे, आपके मस्जिद में जाते हैं। अब ये क्या क्या कह रहा है कि सिख, अब सिख कहाँ पर जाते हैं भाई, गुरुद्वारे में जाते हैं। अच्छा तो गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपका कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी गुरुद्वारा। यहाँ पर गोल्डन टेम्पल मत कर देना, गोल्डन टेम्पल में जाते हैं बट गोल्डन टेम्पल इज अ फॉर्म ऑफ गुरुद्वारा, गुरुद्वारे का ही रूप है वो, उसका नाम हो गया गोल्डन टेम्पल, ठीक है जी। तो वो आपके क्या है, गुरुद्वारा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अपन क्या आ जाते हैं 25 पर। यहाँ पर भी अपने को क्या गिनने, त्रिभुज अपने को गिनने। अब ट्राइंगल अगर अपने को गिनने हैं तो बताओ कि किस तरीके से बताएंगे अपन। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अरे भाई अगर ऊपर लाइन आ बने तो सीधा जोड़ना ही है अपन ने। यहाँ से साइड से लाइन आ रही है आपके यहाँ पर, इस बेस के ऊपर मिल रही है, क्या करो 1 2 3 और 4 सबको जोड़ो, 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो गया 10। यहाँ पर 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6, 10 और 6 आपका कितना हो गया, टोटल कितने हो गए 16 हो गए भैया। अब इसके अलावा इन दोनों को मिलाकर कुछ बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, 16 आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी को अपने को आंसर कर दो, करेक्ट अपना आंसर हो गया। नए क्वेश्चन पे आ जाओ जी। नया क्वेश्चन आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब एनालॉजी का क्वेश्चन हो तो क्या फर्क पड़ता है, आराम के साथ में कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही होता है। यहाँ पर आर जे बी यही तो लिखा हुआ है, और इसका रिश्ता आपका टी और जी और एफ के साथ में, तो क्यू पी जी का किस में होगा, प्लस माइनस देख लो क्योंकि अपोजिट तो मिल नहीं रहा। आर से टी आपका कितना है 2 है, और जी से जे 10 और 7 माइनस का कितना हो गया 3, और ये आपका कितना हो गया प्लस का 4। प्लस माइनस आपके अल्टरनेट चल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस 2 3 4, सेम करके देखेंगे। 2 अगर करेंगे तो यहाँ पर एस आ जाएगा, और माइनस का 3 करोगे तो ये आपका एम आ जाएगा, और प्लस का 4 अगर आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एस एम के आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन बी अपन ने उड़ा दिया, अपना क्वेश्चन हो गया। आगे की तरफ बात करते हैं, नया क्वेश्चन आप सभी के सामने, और ये आपका क्या है, स्टेटमेंट और एक्शन, कार्यवाही से, कथन कार्यवाही का क्वेश्चन है। मतलब क्या है कथन कार्यवाही का, सीधा सा मतलब इतना है कि कोई आपके सामने कुछ भी चीज़, कोई इंसिडेंस है आपका, और आपके अधिकार में सारा क्षेत्र है, और आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, बस बात खत्म। आप ही सब कुछ सर्वसर्वा है। दो स्थानीय क्लब के सदस्य आपस में कभी कभी क्या मुख्य सड़क पर एक दूसरे से लड़ते हैं और यातायात को रोक देते हैं। 2 क्लब है और आपस में लड़ लेते हैं, वो इधर उधर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में लड़ लेती है, कोई फंक्शन करवाती है तो, या ऐसे ही बिना काम में कुछ पोस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पे कर दिया, आपस में लड़ रहे हैं। अब थानाधिकारी आप है, अब आपको क्या करना है कि उसका निपटारा करना है। स्थानीय पुलिस थाने को मुख्य सड़क पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात कर देना चाहिए। भैया 24 घंटे आपने तैनात कर दिए, खड़े रहे वो तो, पहले लड़ लिए, मतलब दीपावली पर लड़े और उसके बाद में अगली दीपावली पर लड़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है क्या? क्योंकि वो तो लड़ते का क्या है, कभी कभी अपने को तो इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए।
एकदम निपटारा ही हो जाए। लोग आए नहीं फिर थाने में, यार साहब आपने विलासकर्मी तैनात कर दी, लेकिन वो लोग तो ऐसे ही घूम रहे, ठीक है ना, घूम तो ऐसे ही रहे और लड़ाई करते हैं वो तो नहीं हुए। अब इसका मतलब क्या है, लड़ाई झगड़े में लिप्त लोगों की शिनाख्त की जानी चाहिए और उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। बिल्कुल, जो गलत काम करेगा, यातायात को रोकेगा, एक दूसरे से लड़ेगा, जेल में जाने लायक है, उसको जेल में डाल दो, बात ही खत्म। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सही बात है ना। चलिए जी, स्थानीय प्रशासन को तत्काल प्रभाव से दोनों क्लबों के प्रबंधन को भंग कर देना चाहिए। बिल्कुल, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनको हटा दो कि भैया ऐसी ऑर्गेनाइजेशन किस काम की जो यातायात को, आमजन को परेशान कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब लोगों की सेवा करना होगा, क्या लोगों के लिए, हित के लिए काम करना होगा। आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो दोनों बात सही है। तो दूसरा और तीसरा, केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। और 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर ना मिसिंग नंबर को देख के अगर आप ना उसका उत्तर निकाल पाओ ना, वही बड़ी बात है। क्या दिया गया यहाँ पर, देखो जी भैया, सारे नंबर एक जैसे से हैं और सारे नंबर एक जैसे से होते हैं, वहाँ पर प्लस का लॉजिक लगाते हैं। सबके प्लस करो, 9 5 14 7 21, 21 और 11 कितने हो गए, 21 और 11 आपके हो गए 32, लेकिन यहाँ पर इसका टोटल 32 नहीं आ रहा, तो किसी दो दो के जोड़े में बना लो। 9 5 14 7 18 नहीं हो रहा, 9 7 कितने हो गए 16, 11 5 कितना 16, ये भी हो रहा, 6 4 10, 8 2 10 और 7 और 4 11, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। और बढ़ते हैं अब अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया ओड वन आउट, यानी कि अलग छांटना है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, अलग करना है। अगर आप चाहें तो इसको डिफरेंस से कर लें या फिर आप मल्टीप्लाई का लॉजिक भी लगा दें, क्योंकि दोनों लग जाएंगे इसके अंदर। मेरे हिसाब से दोनों लग जाने चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर देखो जी डिफरेंस, यहाँ पर 27 और 8 35 10 यानी कि 45, 27 का डिफरेंस है। यहाँ पर 14 का ही डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का है 24 का डिफरेंस है, राइट। और यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आपका कितने का 12 का डिफरेंस है। यार वैसे तो अलग अलग डिफरेंस है, लेकिन ये जो 27 है ना, ये 27 आपका 18 का आपका कितना है 1.5 है, मतलब 1.5 गुना है आपका। 18 को 1.5 से करोगे तो आपका 27 बनेगा, 16 को 1.5 से करोगे तो 24 बनेगा। यहाँ पर 8 को 1.5 से गुना करोगे 12 का डिफरेंस आ रहा है, बट इसका 1.5 आपका 14 नहीं होता, इसका 1.5 आपका कितना हो जाएगा, फिर वो आपका होगा 14 और 7 आपके कितने हो जाएंगे 21 होना चाहिए था, बट 14 नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब आपका ऑप्शन भी अलग हो गया। एक तो तरीका ये था। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो कि नहीं सर दूसरा तरीका बताओ, तो देखो 18 को अगर आप 18 को 2.5 से अगर आप गुणा कर देते हो ना, ये गुणा, तो ये आपका कितना बनेगा आपका 45, और 16 को भी 2.5 से गुणा करोगे तो आपका कितना बनेगा 40 बनेगा। 8 को अगर आप 2.5 से गुणा करोगे तो आपका कितना बनेगा 20, बट ये यहाँ पर नहीं है यानी कि ऑप्शन, क्योंकि वो आपका जस्ट डबल है, इस वजह से अलग हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन है, क्या करना है अब। लास्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ए के बराबर कितना लिखा गया 1, और CLT बराबर आपका कितना लिख दिया 24 लिख दिया। बताओ जी क्या करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करके देखते हैं, प्लस करके देखते हैं। तो 3 1 20 सबको जोड़ा आपका कितना हो गया 24। पुलिस का करना है तो पहले 16 हो गया, और O 15 पे हो गया, L आपका 12 पे हो गया, L के बाद में I हो गया, I के बाद में C हो गया, और C के बाद में E हो गया। सबको ऐड कर दो जी। 16 15 31 31 और 12 43 9 52 52 3 55 और 5 कितने हो जाएंगे 60, यानी कि ऑप्शन बी। ये लीजिए जी, आपकी रिक्वेस्ट को माना गया, आपके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन करवा गए। अब एक चीज़ सुन लो, अगर आपने यहाँ तक ये लास्ट वाला, मुझे ना कमेंट से पता लग जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट वो वाकई जो है वो आपने 30 के 30 क्वेश्चन देखे कि नहीं देखे, क्योंकि ये वो लास्ट बात जो मैं इधर उधर की बातें मैंने पूरे ही टॉपिक के अंदर नहीं करी है ना, ये करेंगे वो करेंगे फलाना ढिमका, ये अपना यूएसपी नहीं है जी। अपना काम क्या है, कंटेंट डिलीवर करना, ठीक है जी। जितना बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट दिया जा सकता है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। मैराथन क्लासेस मतलब पूरे टॉपिक की A to Z सारे के सारे टॉपिक, जिसमें आपका एज वाला टॉपिक भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। अच्छा जी, मैथ के कोई भी क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए आप, हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। और उसी क्लास में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे, आप देख लीजिएगा। अब अपने को क्या दिमाग में रखना है, अब मेरी बात सुन लो आप बहुत ढंग से, कि अगर वो आपको मैराथन क्लासेस भी चाहिए, उसके लिए कितने सारे आप लालायित होंगे कि मैराथन क्लासेस लेके आओ, मैराथन क्लासेस। आपके कमेंट जो भर जाने चाहिए कमेंट बॉक्स, और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना, ताकि ये बात मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलेंगे अपन नए पार्ट में, नए वीडियो और एक आपकी नई रिक्वेस्ट के साथ में, जो भी आपकी तरफ से की जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।